ने अपनी पार्वती को समझाना प्रारंभ करा, पार्वती तो ये पत्तियां जो चढ़ा रही है, ये पत्तियां शिव जी को नहीं चढ़ती। देख, शंकर भगवान को करोड़ों का धन चढ़ा दो, शिव स्वीकार नहीं करते। शंकर भगवान को करोड़ों की जायदाद चढ़ा दो, शिव स्वीकार नहीं करते। शिव को केवल एक बेलपत्र चढ़ा दो तो करोड़ों के धन से बड़ी धन संपदा एक बेलपत्र में होती है। तो पार्वती जी ने पूछा, मां वो बेलपत्र कैसी होती है? मां वो बेलपत्र है कैसी? अब किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र बनी है। तो ये तो तुमने पार्वती जी के जन्म के बाद की कथा सुनी है, पर बेलपत्री का जो जन्म है, बेलपत्र का जो प्रागट्य है, ये पार्वती मैया से पहले जो माता उमा हो गई, जिनका विवाह भगवान महेश के साथ में हुआ, वो माता उमा के समय की ये बेलपत्र है। आप सोचो 50 जन्म पहले माता पार्वती के, 50 जन्म पहले माता उमा का जन्म हो चुका था, इतने जन्म पहले की ये बेलपत्र है। हम कई बार व्यासपीठ से कह देते हैं, लोग उसको हंसी में ले लेते हैं। हम कई बार कहते हैं, अगर आपने पार्वती जी को नहीं देखा, सती माता को नहीं देखा, उमा माता को नहीं देखा, कात्यायनी को नहीं देखा, कुष्मांडा को नहीं देखा, बमलेश्वरी को नहीं देखा, जगदम्बा को नहीं देखा, अन्नपूर्णा को नहीं देखा, आपने स्कंदा आदिक महागौरी जितनी माताएं हुई, इनका अगर दर्शन नहीं कराओ तो एक बेलपत्री को जब शंकर जी पे चढ़ाओ और शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र जब उठाकर जब उसको अपने मस्तिष्क से लगाओ, समझ लेना कि सारी माताएं उस बेलपत्र के अंदर विराजमान हो जाती हैं, जो शिव के पास में चढ़ी जाती हैं। एक बेलपत्री में 64 योगनियां विराजमान है, एक बेलपत्री में 33 कोटि देवता विराजमान है, एक बेलपत्री में अष्ट भैरव विराजमान है, एक बेलपत्री में अष्ट विनायक विराजमान है, एक बेलपत्री में अष्ट लक्ष्मी विराजमान है, एक बेलपत्री में 33 कोटि देवताओं का आनंद विराजमान है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं होता। पार्वती तू शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ा। ये माता मैनावती अपनी पार्वती को कह रही है। कहां कह रही हैं? पूजन वाली जगह से बाहर ले जाकर। अब जरा समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ के और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, मैनावती में और हम में अंतर है। हम व्यक्ति को टोकते कहां पर हैं? भगवान की जब वो पूजन कर रहा होता है तब। मैनावती ने वहां नहीं टोका, पार्वती को वहां नहीं बोला। मैनावती ने देख लिया कि पूजन कैसी कर रही है, पत्ती कैसी चढ़ा रही है, क्या कर रही है, तब पार्वती मैया का हाथ पकड़कर बाहर लेकर गई शंकर के मंदिर से, शिवालय से बाहर ले जाकर मैनावती ने कहा कि पार्वती, शिव जी को अगर तू बेलपत्र चढ़ाएगी तो शंकर भगवान स्वीकार करेंगे। ऐसे तुझे बेलपत्र चढ़ाना है, ऐसे तुझे जल चढ़ाना है। ये शिव जी के सामने मैनावती ने नहीं कहा, शिव जी के पास से जाकर कहा। क्यों? अगर मैनावती कहती है मैं शंकर जी के सामने बैठकर तुझे अगर ज्ञान दूंगी तो वो ज्ञान श्रेष्ठ नहीं होगा। भगवान को लगेगा कि मैनावती को इतना अहंकार आ गया, इसलिए मैं वहां ज्ञान नहीं दे सकती। मैं तो भोलेनाथ जी के चरणों की दासी हूं, बाहर जाकर समझाऊंगी। और हम उल्टे हैं। कई माताओं की आदत रहती है, मंदिर में कोई पूजन करने आई और इसने टोकना, इधर मत बैठो, उधर बैठो, ऐसे मत चढ़ाओ, ऐसे चढ़ाओ, ये मत करो, ऐसा करो, तो समझ लेना ये मैनावती से भी ऊंची है। मैनावती से भी ऊंचा ज्ञान इसमें आ गया, जो ये शंकर जी के सामने बैठकर ज्ञान दे रही है। माता ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी ब्रह्माणी को अहंकार आ गया था, सरस्वती को अहंकार आ गया था, वीणा देवी को अहंकार आ गया था कि मुझ में स्वर की आनंदता है, मैं स्वर की देवी हूं, मुझ में संगीत भरा है, मुझ में स्वर भरा है, मुझ में विद्या भरी है, मुझ में ज्ञान भरा हुआ है।
ब्रह्मा जी ने जान लिया कि इसको इतना अहंकार आ गया, ब्रह्मा जी उसको शिव जी के पास ले गए। शंकर जी ने जान लिया कि सरस्वती को इतना अहंकार है, शंकर जी ने एक सभा रखी, इंद्र के यहां पर सभा चल रही थी, सब बैठे थे, देवादिदेव महादेव उस जगह पर पहुंच गए। तुमरुका जी आ गए, शंकर भगवान के भक्त तुमरुका जी, जिनके हाथ में वीणा है, करताल है, मुख घोड़े का लगा है, मुख घोड़े का लगा। और जब मुख घोड़े का लगा हुआ है, वो तुमरुका जी केवल भजन गाते गाते आ रहे हैं, केवल भजन, केवल नाम जाप करते करते आ रहे हैं। अब इंद्रदेव ने सरस्वती माता से कहा, मां आप भी वीणा उठा लो। देवऋषि नारद से कहा, आप भी वीणा उठाओ। इधर सरस्वती मैया गाना चालू करती है तो सारे देवता उठ उठ कर चले जाते हैं, और तुमरुका जी गाना चालू करते हैं तो 33 कोटि देवी देवता आकर बैठ जाते हैं। सरस्वती मैया की आंख में से आंसू बहने लगे कि मेरी गायकी में, मेरे स्वर में ऐसा क्या है कि सारे देवता चले गए, और वो घोड़े का मुंह लगा है, शंकर जी का भक्त घोड़े का मुंह लगा है और गा रहा है। कितना भाव। एक जगह पे मीराबाई गा रही थी, मीराबाई भजन गा रही थी, तो वहां पर तानसेन निकल कर जा रहे थे, स्वर के सम्राट। तानसेन ने सुना मीराबाई गा रही है तो तानसेन को बड़ा दुख हुआ। तानसेन ने कोयला उठाया, उठा के दीवाल पे रख दिया, कृपया राग में गाएं, क्योंकि मीराबाई राग नहीं जानती थी, मीराबाई तो प्रेम से गा रही थी। तानसेन ने दीवाल के ऊपर लिख दिया, कृपया राग में गाएं। मीराबाई भजन गाकर उठी, जो देखा तो दीवाल पर लिखा था कृपया राग में गाएं। तो मीराबाई ने पूछा, ये किसने लिख दिया? तब लोगों ने कहा, तानसेन निकल कर गए थे, स्वर के सम्राट, जिनकी आवाज सुनने के लिए तो अकबर भी आनंद करता है, जिसको सुनने के लिए सब बैठे रहते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, वो तानसेन ने लिखा है, मीराबाई तुम्हारे लिए लिखा है, कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने कोयला उठाया, जहां लिखा था राग, उसके आगे लिख दिया अनु। क्या लिखा? जम के बोलो जरा, अनु। अब क्या हो गया वो? अनुराग। अब उसका पूरा पढ़ो, कृपया, बोलो बोलो बोलो, अनुराग में गाएं। तानसेन वहां से निकलकर फिर गया तो उसने देखा कि यहां पर मैंने लिखा था कृपया राग में गाएं, तो ये अनु किसने लिख दिया? तो क्या मीराबाई ने लिखा है। तानसेन मीरा के पास गए, मीरा मैंने तुझे राग गाने के लिए बोला और तूने अनु लिख दिया। मीराबाई कहती है, तानसेन तुम गाते हो अकबर को प्रसन्न करने के लिए, राजा को प्रसन्न करने के लिए, मीरा गाती है गिरधर को प्रसन्न करने के लिए। राजा राग देखता है और भगवान, बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, अनुराग देखता है। भगवान कभी राग नहीं देखेगा, भगवान अनुराग देखेगा। भगवान को नहीं चाहिए तुम्हारी राग वाग, रख लो तुम्हारे पास। रात को माताएं और ये छोरा हो, ये नवयुवक छोरे और बूढ़ी बूढ़ी माताएं रात को जब गाती हैं, उनको देखने लायक है। डोकरी उनके मुंडा में दांत नहीं, और भजन ऐसा गाए, ऐसा गाए, और छोरा उन भी ऐसी ऐसी चिल्लाए, हार हार। उधर से छोरे चिल्लाए, इधर से डोकरी होन गाए, और ढोलक पीट पीट के, इनके हाथ देखो तो ऐसे दुबरे पतरे, और ढोलक ऐसी पीट रही कि मां पीटे तो अंदर आवाज जाए, ऐसा भयंकर।
और कोई तो नाच रही, कोई गा रही, कोई घूम रही, कोई भाई बैठी बैठी डोल रही। एक वीडियो देखा था हमने, तुम्हारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत वीडियो डालते हैं, तो वो वीडियो देखा था, तो उसमें एक मई बैठ गई और कोई डोकरी भजन गा रही, तो वो यूं ही घूम रही फिर कन्नी जैसी वही। तो और हमारा तो निवेदन है, बालोदा बाजार या आसपास के जितने शहर लगे हैं, कौकड़ी गांव के जितने आसपास में नगर